दिस इज़ यूसुफ गौर। वेलकम टू लेट्स बूस्ट नॉलेज। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने इस चैनल पर बिजनेस इकोनॉमिक्स के नोट्स की एक सीरीज़ चलाई हुई है। तो उसी सीक्वेंस में आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इससे पहले हमने एक दूसरी वीडियो बनाई थी जिसमें हमने इकोनॉमिक्स के मीनिंग को डिटेल में जाना था। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स की। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इजी वे में समझिएगा कि इकोनॉमिक्स के कितने टाइप्स हैं, डिटेल में नॉलेज लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कि इकोनॉमिक्स की कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अपने इस चैनल पर हम इस तरह की ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहते हैं जिससे आप अपनी नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम समझेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर इकोनॉमिक्स के दो टाइप्स की बात की गई है। मतलब इकोनॉमिक्स को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और टू कैटेगरीज है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहले हम जानेंगे इंडिविजुअल माइक्रो एंड मैक्रो में क्या डिफरेंस है और माइक्रो का मीनिंग क्या होता है एंड मैक्रो का मीनिंग क्या होता है। फिर उसको इकोनॉमिक्स से कनेक्ट करके समझेंगे डिटेल में। तो आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। देखिए, अगर बात करें फ्रेंड्स हम माइक्रो एंड मैक्रो की, तो इन दोनों की जो स्पेलिंग में डिफरेंस है, उसी डिफरेंस से इन दोनों का मीनिंग भी डिफरेंट बन सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर एरो लगाकर समझाया हुआ है। अगर हम बात करें माइक्रो एंड मैक्रो की स्पेलिंग में, तो एक ही अल्फ़ाबेट का डिफरेंस है। माइक्रो में आई आता है और मैक्रो में ए आता है। तो इसको लॉन्ग टाइम तक याद रखने के लिए हम इसको एक वर्ड से समझ सकते हैं। आई का मतलब हम निकाल सकते हैं इंडिविजुअल, और ए का मतलब हम यहाँ पर निकाल सकते हैं एग्रीगेट। मतलब आई मतलब अगर हम माइक्रो की बात करते हैं तो माइक्रो में हम इंडिविजुअल किसी चीज़ की बात करेंगे, और अगर हम मैक्रो की बात करते हैं तो मैक्रो में हम किसी एग्रीगेट की बात करेंगे। इंडिविजुअल का मतलब होता है कोई भी सिंगल यूनिट, कोई भी सिंगल चीज़, या एग्रीगेट की अगर हम बात करें तो एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, वो ओवरऑल या होल सिस्टम। तो इसको अच्छे से याद रखने के लिए जो ये माइक्रो एंड मैक्रो की स्पेलिंग में डिफरेंस है, उसी से इन दोनों में डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो दोनों के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर नोट किए हैं या कुछ पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं। उससे समझ में आ जाएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन मीनिंग क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। तो पहले बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की और देखते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट। तो देखिए क्या लिखा है फ्रेंड्स। द वर्ड माइक्रो डिस्क्राइब समथिंग दैट इज़ वेरी स्मॉल और समथिंग रिलेटेड टू थिंग्स दैट आर स्मॉल इन साइज और स्कोप। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत स्मॉल है उसको हम माइक्रो कह सकते हैं, या अगर इसको थोड़ा और डिटेल में देखें तो कोई भी ऐसी चीज़ जो साइज़ के अकॉर्डिंग या स्कोप मतलब क्षेत्र या क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग स्मॉल है, उसको हम माइक्रो कह सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम इंडिविजुअल किसी चीज़ की बात करते हैं या इंडिविजुअल किसी चीज़ की स्टडी करते हैं। जब हम इंडिविजुअल किसी चीज़ की स्टडी करेंगे तो उसी को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानेंगे। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, एग्जाम्पल से हम इसको और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किस किस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं। देखिए, हम इंडिविजुअल डिमांड को स्टडी कर सकते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई को स्टडी कर सकते हैं एंड द थ्योरी ऑफ फर्म स्टडी कर सकते हैं, हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट स्टडी कर सकते हैं एंड इंडिविजुअल कस्टमर थ्योरी को हम देख सकते हैं। मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल डिमांड मतलब किसी सिंगल प्रोडक्ट की डिमांड को देखेंगे, किसी सिंगल प्रोडक्ट की सप्लाई को देखेंगे। मतलब हम देखेंगे कि मार्केट में किसी सिंगल प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो क्या है और मार्केट में किसी सिंगल प्रोडक्ट की सप्लाई कितनी की गई है, या किसी एक पर्टिकुलर फर्म की क्या कंडीशन है, या किसी एक प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, या सिंगल कंज्यूमर की जो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग उसकी बिहेवियर में चेंज है वो क्या है। मतलब हम कह सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में ओनली किसी सिंगल चीज़ के ऊपर बात की जाएगी जिसको हम इंडिविजुअल से डिनोट कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये था माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्कशन। अब बात करते हैं मैक्रो की। मैक्रो जिसको हमने समझा, मैक्रो मीन्स एग्रीगेट। एग्रीगेट की हम बात करते हैं। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। मतलब जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो हम यहाँ पर किसी टोटल चीज़ की स्टडी करेंगे। तो इसके पॉइंट्स को एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है, मैक्रो इज़ यूज्ड एज ए कंबाइनिंग फ्रॉम मीनिंग लार्ज और ग्रेट। मतलब मैक्रो का मतलब है जब हम किसी लार्ज चीज़ की स्टडी करते हैं, या किसी ग्रेट मतलब बड़ी चीज़ की स्टडी करते हैं, या एग्रीगेट पूरे सिस्टम की स्टडी करते हैं। सेकंड पॉइंट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स
लुक्स एट द डिसीजन ऑफ कंट्रीज एंड गवर्नमेंट। मतलब जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उसमें कंट्री लेवल पर बात की जाती है या गवर्नमेंट लेवल पर बात की जाती है। मतलब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी पूरे सिस्टम, पूरी सोसाइटी या पूरी इकोनॉमी की बात करेगी, पूरी कंट्री की बात करेगी। और अगर हम कंट्री लेवल पर बात करते हैं तो कंट्री में भी उस कंट्री के ओवरऑल सिटीजन्स की बात की जाएगी। तो जो कंट्री लेवल है और जो गवर्नमेंट लेवल है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बोला जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो सकता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम स्टडी करेंगे एग्रीगेट डिमांड की, एग्रीगेट सप्लाई, अनएम्प्लॉयमेंट या इन्फ्लेशन की। देखिए अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें क्या आ जाता है फ्रेंड्स, एग्रीगेट डिमांड आ जाती है। हमने यहाँ पर देखा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है यहाँ पर इंडिविजुअल प्रोडक्ट की डिमांड थी, लेकिन यहाँ पर एग्रीगेट जो कस्टमर है या प्रोडक्ट है उसकी डिमांड की बात की जाएगी, या एग्रीगेट सप्लाई की बात की जाएगी, मतलब टोटल सप्लाई की बात की जाएगी और टोटल डिमांड की बात की जाएगी। जबकि हमने माइक्रो में देखा इंडिविजुअल डिमांड की बात कर रहे थे और इंडिविजुअल सप्लाई की बात कर रहे थे। और उसी के साथ साथ मैक्रो में हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, और अनएम्प्लॉयमेंट हम कंट्री लेवल पर देखते हैं कि किसी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की क्या कंडीशन है, तो वो भी कहीं ना कहीं वॉल सिस्टम या एग्रीगेट की बात हो जाएगी। और इसी के साथ साथ हम इन्फ्लेशन की बात देखते हैं, इन्फ्लेशन भी कंट्री लेवल पर देखा जाएगा और गवर्नमेंट लेवल पर देखा जाएगा, जो एग्रीगेट के अकॉर्डिंग ही देखा जाएगा। तो इसलिए ये सभी टॉपिक हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा डिस्कशन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स को लेकर। इकोनॉमिक्स को हम इन्हीं 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं और हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट लेवल पर बात करते हैं। जैसे जो हमारी नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगी। पॉवर्टी हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगी। अगर हम वर्ल्ड लेवल पर बात करेंगे किसी चीज़ की, जैसे WTO ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं या हम FDI की बात करते हैं, तो वो सब कहाँ आ जाएगा, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बन जाएगा। और जबकि अगर हम माइक्रो की बात करें, माइक्रो में ओनली हमारी इंडिविजुअल डिमांड, मतलब इंडिविजुअल कमोडिटी, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की हम डिमांड देखेंगे, इंडिविजुअल प्रोडक्ट की हम सप्लाई देखेंगे, या किसी एक पर्टिकुलर फर्म की हम कंडीशन को जज करेंगे, या हम किसी एक प्रोडक्ट की सिंगल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखेंगे। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। माइक्रो में हम किसी सिंगल यूनिट की बात करते हैं और मैक्रो में हम एग्रीगेट या टोटल सिस्टम या वॉल सिस्टम की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा डिस्कशन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो से अपनी नॉलेज को बूस्ट कर सके और आप इससे नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इन सभी वीडियोस के जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसके थ्रू हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इससे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा नेक्स्ट टॉपिक की। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।